तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टेंस, बिल्कुल बेसिक से। आप तक आप बहुत बार टेंस सीखे होंगे, लेकिन आपको अभी तक टेंस में कन्फ्यूजन रहता होगा, अभी तक आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपसे हर एक क्वेश्चन टेंस का बनेंगे और आप इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग सब कुछ आपका बेहतरीन हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करेंगे, लास्ट तक देखेंगे। मैं आपको इस तरह से टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें ना तो रटने की ज़रूरत पड़ेगा और नहीं कोई भी रूल नियम आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग बेसिक से बिल्कुल इंग्लिश की तरह इंग्लिश को पढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या होता है इंग्लिश की तरह इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज टेंस। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि टेंस होता क्या है। कई सारे बुक्स में आप लिखे देखे होंगे कि टाइम एंड टेंस लिखे हुए होते हैं। तो टाइम एंड टेंस में क्या फ़र्क है? टेंस में टाइम का मेंशन इसलिए किया जाता है कि कोई भी सेंटेंस बिना टाइम का पूरा नहीं हो सकता है। इफ़ यू विल नॉट यूज़ द टाइम इन एनी सेंटेंस देन द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आप टाइम नहीं लिखते हैं तो सेंटेंस क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा सुनने वाले को कि आप किस टाइम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की। इसलिए टाइम एंड टेंस लिखे हुए होते हैं। तो टेंस क्या होता है? टेंस shows that the action has been done at any certain time and by doer। टेंस होता है, टेंस दिखाता है कि द एक्शन हैज़ बीन डन, काम किया गया है, एट एनी सर्टेन टाइम, किसी भी निश्चित समय पर, एंड बाय डूअर, और किसके द्वारा? किसी डूअर के द्वारा, मतलब किसी करने वाले के द्वारा क्या किया गया है? एक्शन किया गया है। तो टेंस में आपको दिखाया जाता है कि कब एक्शन हुआ है और किसके द्वारा एक्शन हुआ है, वही होता है टेंस। तो ये था टेंस का डेफिनेशन। अब हम लोग सीखते हैं कि टेंस सीखते कैसे हैं और टेंस बिना रटे कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आप ये डेफिनेशंस लिख लिए होंगे। अब इसको हम बताते हैं टेंस बनता कैसे है। तो टेंस बनाने के लिए हम लोग की जरूरत पड़ता है टाइम प्लस एक्शन। एक्शन यानी क्या होता है? काम। टाइम और एक्शन से ही मिला करके क्या किए जाते हैं? टेंस तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह का टेंस सीखेंगे आप तो बड़ा आसान लगेगा आपको सीखने में। तो टाइम कितने होते हैं आपको मालूम है? जो फिलहाल टाइम चल रहा हो, कौन सा टाइम चल रहा है? प्रेजेंट का टाइम। इसका 1 सेकेंड जो पीछे बीतता जा रहा हो, कैसा टाइम बन जा रहा है? वो पास्ट का टाइम बन रहा है। और जो टाइम आने वाला होता है उसी को क्या बोलते हैं? फ्यूचर टाइम। आने वाली है मिलन की घड़ी, जैसे आप लोग गाते हो ना, गाना सुनते हो, तो क्या होता है? फ्यूचर होता है। तो ये आप जान गए कि टेंस टाइम 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चलिए अब हम लोग जानते हैं एक्शन के बारे में। तो एक्शन टोटल जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट एक्शन, सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस का आप वर्ड मीनिंग थोड़ा सा केयरफुल हो करके ध्यान से सीख लेंगे, क्योंकि ये वो लोग सबसे ज़्यादा पूछता है, समझ में आया ना बात? तो कंटिन्यूअस इसी तरह से लिखाता है। एंड थर्ड वन इज परफेक्ट एक्शन, एंड एट लास्ट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। तो ये इस तरह से आप टाइम एंड एक्शन को अगर आप सीखते हैं तो आपको टेंस सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। टाइम 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। एक्शन 4 तरह के होते हैं, इंडेफिनिट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। अब आप दोनों को जब कंबाइन करेंगे, यू विल कंबाइन द बोथ ऑफ द
टाइम एंड एक्शन देन द टेंस विल बी मेड। तो टेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे प्रेजेंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट से आप बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से जो है आप दोनों को मिलाएंगे टाइम और एक्शन को, तो क्या बनता नज़र आपको आएगा, टेंस बनता नज़र आएगा। तो ये होता है रियल टेंस जो सीखने का तरीका है। तो यहाँ तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद मैं आज आपको ऐसा चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसको सीखने के बाद आपको लाइफ में कभी भी टेंस का स्ट्रक्चर से रटने नहीं पड़ेंगे और हमेशा आपको याद रहेगा, जिसके वजह से आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन विदाउट एनी स्टेशन एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम, दिस इज़ माई प्रोमिस। तो यहाँ तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करें, फिर आपको स्ट्रक्चर सिखाते हैं। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। तो कोई भी हम लोग जब सेंटेंस लिखते हैं उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम बोलें कि यू आर रीडिंग, तो जब यू आर रीडिंग लिख रहे हैं तो इसमें आर और यू और रीडिंग 3 शब्द है, जिसमें आर बता रहा है कि टाइम क्या है, रीडिंग बता रहा है कि एक्शन किस तरह के है, और लेकिन दोनों क्या है, ये भी वर्ब है और ये भी क्या है आपका वर्ब है, यानी आर भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है। इट मीन्स कि अगर हमको टेंस सीखना है, इफ़ वी हैव टू लर्न टेंस देन वी हैव टू लर्न वर्ब। अगर हम लोग को टेंस सीखना है तो क्या सीखना पड़ेगा, वर्ब भी सीखना पड़ेगा। तो वर्ब क्या होता है, आई थिंक आपको मालूम होगा। वर्ब का बेसिक्स फॉर्म्स कितने होते हैं ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। तो वर्ब इसमें आता है, इसलिए वर्ब का बेसिक फॉर्म जानेंगे तभी हम टेंस को पूरी तरह से सीख पाएंगे। तो जैसे ही आप वर्ब का फॉर्म सीखेंगे तो उसमें आपको मालूम होगा वर्ब फॉर्म्स। तो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 को बोला जाता है प्रेजेंट, V1 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। V2 को बोलते हैं पास्ट, V2 को क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। V3 को क्या बोला जाता है, परफेक्ट, और V4 को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, और V5 को भी क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। V5 भी क्या कहलाता है, प्रेजेंट ही कहलाता है। तो इस तरह से वर्ब का फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 यानी प्रेजेंट, V2 यानी पास्ट, V3 यानी परफेक्ट, V4 यानी कंटिन्यूअस और V5 यानी प्रेजेंट ही होता है। अगर आपको बिना स्ट्रक्चर रटे टेंस सीखना है तो आपको इस फॉर्म्स को आपको माइंड में रखने होंगे, माइंड मेकअप करने होंगे। आफ्टर डैट यू विल बी द मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज माई 100% गारंटी। तो आप जब भी देखते हैं तो इस तरह के फॉर्म्स ही यूज़ किए जाते हैं पूरे टेंस में। एम आर, इसका सेकंड फॉर्म करते हैं तो हो जाता है वाज वेयर, थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो बन जाता है बीन, और कंटिन्यूअस फॉर्म बनाते हैं तो हो जाता है बीइंग, और प्रेजेंट फॉर्म इसका क्या होता है, इज बन जाता है। एक इसको दिखाता है बी को, बी माने क्या होता है, होना। अगर किसी भी सेंटेंस में आप होने की बात करें तो क्या लगाते हैं, एम आर, वाज वेयर, बीन, बीइंग और इज। उसी तरह से एक और फॉर्म होता है जो सबसे ज़्यादा टेंस में यूज़ करते हैं, वो होता है हैव का फॉर्म। हैव के मतलब होता है पास होना, हैव यानी क्या होता है, पास होना। तो इसका फॉर्म किस तरह से बनता है, हैव, फिर इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, हैड, फिर इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, हैड ही, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैव का, हैड होता है। फोर्थ फॉर्म क्या बनता है इसका, हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म एंड द लास्ट फॉर्म इज हैज़। उसी तरह से एक और वर्ब का फॉर्म ज़्यादा यूज़ किया जाता है टेंस में, वो डू का, डू माने होता है करना। तो डू होता है V1, डीड हो जाता है इसका V2, डन हो जाता है इसका V3, डूइंग हो जाता है इसका V4 एंड डज हो जाता है इसका V5। तो अगर इस फॉर्मेट को आप याद रखेंगे तो आप यकीन माने आपको कभी भी टेंस के स्ट्रक्चर से याद करने की ज़रूरत नहीं है। बी होने का फॉर्म, हैव पास होने का फॉर्म, और डू करने का फॉर्म। तो इसका फॉर्म होता है एम आर V1,
वाज वेयर V2, बीन होता है V3, बीइंग होता है V4 और इज होता है V5। आप जभी भी V4 देखेंगे तो इसमें प्लस में क्या लगा रहेगा, ING लगेगा। जब भी आप V5 देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि क्या यूज़ किए जाते हैं, V5 जब भी लगे होंगे तो उसमें एस या ES लगे होते हैं। जब भी आप V3 लगे हुए देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि D और ED लगा होता है लास्ट में। तो इस तरह से या V2 जब भी आप बनाते हैं तो उसमें D और ED लगा करके बनाते हैं V2। तो V2 बनाया जाता है D और ED लगा करके, V3 में भी D और ED लग जाता है, V4 में ING लगाते हैं और V5 में S और ES लगाते हैं। तो इस तरह से फॉर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे। हैव, इसका सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है, फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस का फॉर्म हैविंग और लास्ट फॉर्म हैज़। फिर बनता है डू, डिड, डन, डूइंग और डज। तो इसी तरह से सारे फॉर्म्स आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर्स बहुत ही आसान हो जाएगा टेंस को समझना, पढ़ना और लिखना। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करें, हम मिटाने और इरेज करने वाले हैं इसको। इसके बाद बताते हैं कैसे स्ट्रक्चर के यूज करके सेंटेंस बनाना और टेंस बोलना पढ़ना सीखा जा सकता है। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जिसको देख करके आपको बताना है कौन सा टेंस का है। अगर मैं बोलूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, आई हैव done this work, I have done this work। एंड एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, I have been reading for 2 hours, I have been reading for 2 hours। अब इस सेंटेंस को देखकर आप टेंस पहचान सकते हैं अगर आपको जो फॉर्म्स लिखवाएं याद होंगे तो। जैसे एम देख करके आप क्या बोल सकते हैं, क्या ये प्रेजेंट है, एम किसका फॉर्म है, प्रेजेंट का। टीचिंग देख करके आप क्या बोल सकते हैं कि सर ING वाला है तो कंटिन्यूअस हो गया, यानी जो इसका टेंस बना, कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब डन दे करके आप बोलेंगे कि सर क्या है, परफेक्ट है, डन क्या है, परफेक्ट है। और हैव जो होता है कौन सा फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में, तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ पे हैव देख के आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो प्रेजेंट है, अभी आप बताए थे, तो क्या हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। V3 देख के आप क्या बोलेंगे कि सर V3 तो परफेक्ट में था, परफेक्ट हो गया। रीडिंग देख करके आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो कंटिन्यूअस हो गया, यानी कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। चलिए एक और टेंस आप शायद बता देंगे बहुत ही आसानी से। जैसे अगर ये बोलें कि आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, तो इसमें रीड जो होता है क्या है, V1 है, V1 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। अब इसके बाद कोई एक्शन और है क्या, इसके बाद कोई और एक्शन है, यहाँ पे आप समझिए, इसको शायद आप समझ गए होंगे, इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यूज़ कर रहे हैं V1, तो V1 को आप क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। अब इसके बताइए कोई एक्शन है, इसके बाद नहीं है। जब कोई एक्शन ना हो तो उसको क्या बोला जाता है, इंडिफिनिट एक्शन। तो रीड V1 भी होता है और V2 भी होता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट भी हो सकता है या पास्ट इंडिफिनिट भी हो सकता है। यानी V1 और V2 वाला क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट या फिर पास्ट इंडिफिनिट। तो ये था टेंस का बेसिक क्लास, जो आई थिंक आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आप थोड़ा सा टेंस की लेवल को और ऊपर ले जाना चाहते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, for your any type of exam, and if you want to speak fluent English या if you want to be master in English, then आपको हर दिन वीडियो देखने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं टेंस बताऊंगा बिल्कुल बेहतरीन तरीका से, शायद लाइफ में आप कभी नहीं भूल पाएंगे इस तरीका से। तो आज बस इतना ही, अगले क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप को। स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 2 को। वीडियो अच्छा लगा होगा कुछ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाएंगे।